नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 70 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो पहले में सही आंसर आपको लिखना होगा सी वाला, न्यूटन। दूसरा आपका दिया है वृत्तीय गति होती है, तो दूसरे में सही आंसर आपको लिखना होगा सी वाला। तीसरा आपका दिया है दो पिंडों के बीच की दूरी r है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा, तो तीसरे में सही आंसर आपको लिखना होगा सी वाला, r⁻²। चौथा आपका दिया जिसमें सदिश p का परिमाण आपको ज्ञात करना होगा, तो चौथे में सही आंसर आपको लिखना है सी वाला, कन्ने 2। और पांचवा आपका दिया है एक अश्व शक्ति बराबर है। तो भाई साहब एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, ये आप सभी को पांचवे में बताकर लिखना है। तो पांचवे में सही आंसर आपको लिखना होगा ए वाला, 746 वाट के बराबर होती है। छठा आपका दिया है प्रत्यास्थ संगठन में क्या संरक्षित रहता है। तो छठे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा डी वाला, गतिज ऊर्जा एवं संवेग दोनों। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इन सभी के उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितने घन मीटर के बराबर है। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा 10⁻⁻6। ठीक है, ये आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। और दूसरा आपका दिया है सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। ठीक है, ये आपको लिखना होगा 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। ये दूसरे का आंसर आपको लिखना है। और तीसरा आपका दिया है 37 दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो आप सभी को बताना होगा जी का मान कितना होता है 37 दिशा में। तो तीसरे में सही आंसर आपको लिखना होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह आपको लिखना होगा तीसरे का सही आंसर। चौथा आपका दिया जिसमें शक्ति का SI मात्रक आपको बताना होगा, तो चौथे में आपको लिखना है वाट। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। पांचवा आपका दिया है एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा दबाव, दबाव कहते हैं। ठीक है, यह आपको लिखना होगा पांचवे का सही आंसर। छठा आपका दिया है तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो कितने घंटे का होता है, यह आपको छठे में बताकर लिखना होगा। तो छठे में सही आंसर आपको लिखना है 24 घंटे, 24 घंटे होता है। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया बल, तो बल में आपको लिखना होगा बी वाला। ठीक है, और दूसरा आपका दिया है
संवेग, तो दूसरे का मिलान आपको करना होगा F से। और तीसरा आपका दिया है गति का प्रथम नियम या गति का प्रथम समीकरण, तो तीसरे का मिलान आपको करना होगा इसे V इक्वल टू U प्लस AT। चौथा आपका दिया है गति का द्वितीय समीकरण, तो चौथे का मिलान आपको करना होगा C से। और पांचवा आपका दिया है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, तो पांचवी का मिलान आप सभी को करना होगा D से। और छठा आपका दिया है गुरुत्वीय त्वरण, तो छठे का मिलान आपको करना होगा A से। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। और अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें एक वाक्य या एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव कितना होता है। तो भाई साहब आप सभी को बताना होगा ताक्षणिक चाल व ताक्षणिक वेग का अनुपात कितना होता है। तो पहले में आपको लिखना होगा, पहले का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा 1 के बराबर, 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको पहले का सही उत्तर लिखना होगा। और दूसरा आपका दिया है प्रक्षेपपथ के उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण के बीच कितना कोण बनता है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का यहां पर कोण बनता है, जिससे यहां पर समकोण कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा आपका दिया है रॉकेट नौदहन किस नियम पर आधारित है। तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा संवेग संरक्षण नियम पर। ठीक है, ये आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। और चौथा आपका दिया है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण आप सभी को लिखना होगा। तो चौथे में आपको लिखना है इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू MC स्क्वायर, यह आपको लिखना होगा चौथे का सही आंसर। पांचवा आपका दिया जिसमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय विभव में संबंध आपको बताना होगा। तो पांचवे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा I इक्वल टू माइनस DV अपॉन DX। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें सत्य या असत्य आपको बताकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है तिर्यक प्रक्षेप में 45 डिग्री पर क्षैतिज परास अधिकतम होती है। तो बिल्कुल होती है, पहला आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है विकृति विमाहीन राशि है, तो बिल्कुल है, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के बाहर स्थित होता है। तो भाई साहब बिल्कुल स्थित नहीं होता है पिंड के बाहर, पिंड के अंदर स्थित होता है, इसलिए हमारा तीसरा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है गुरुत्वीय बल असंरक्षी बल है, तो बिल्कुल नहीं है, संरक्षी बल है, इसलिए आपका चौथा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, और पांचवा आपका दिया है यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आगुण शून्य हो तो उसका कोणीय संवेग नियत होगा। तो बिल्कुल होगा, तो पांचवा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न, सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। उससे पहले आप सभी प्रश्नों को समझ लीजिए। तो आपका छठा प्रश्न दिया जिसमें विमी विश्लेषण के कोई 2 अनुप्रयोग आप सभी को लिखना होगा। और अथवा प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है। 7वें प्रश्न में आप सभी को साइकिल में मड गार्ड क्यों लगाते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को न्यूटन की गति का द्वितीय या दूसरा नियम आपको लिखना होगा। और 8वें प्रश्न में आप सभी को एक समान वृत्तीय गति से क्या तात्पर्य है, मतलब आप सभी को एक समान वृत्तीय गति की परिभाषा देना है। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को संवेग किसे कहते हैं, तो आप सभी को संवेग की परिभाषा देना होगा। और 9वां प्रश्न आपका दिया है। ठीक है, पलट लीजिएगा। 9वें के बाद आपको यहां पर 10वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें संवेग संरक्षण का नियम आपको बताना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहां पर दिया है
11वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और 12वां प्रश्न आपको दिया है जिसमें घर्षण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाकर आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को विराम जड़त्व किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण देकर आपको लिखना होगा। और 13वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। 14वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा। 14वें के बाद आप सभी को 15वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, ठीक है। और 16वें प्रश्न में आप सभी को क्रांतिक वेग किसे कहते, इसका रेनाल्ड संख्या से क्या संबंध है, इसके बारे में आपको बताना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को ऊर्जा और शक्ति में कोई 3 अंतर लिखना होगा, ओके। और 17वें प्रश्न में आप सभी को इसको सिद्ध करके लिखना होगा। और इसके 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना होगा एवं सिद्ध भी करना है। और 18वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा। 18वें के बाद आप सभी को 19वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जिसमें बर्नौली का सिद्धांत आप सभी को लिखना होगा एवं इसको सिद्ध या फिर स्थापित भी करके लिखना है। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। और 20वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिए गए, ठीक है। 6ठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न के उत्तर यहाँ से मिल जाएंगे। 7वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। 9वें के बाद आपको 10वें प्रश्न के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। 11वें के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और 11वें के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न के आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वें का पहले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और 13वें का यहाँ पर 8वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का आंसर, ठीक है। और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 15वें प्रश्न का 8वें का आंसर, 16वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। और 16वें का आपको 8वें का आंसर यहाँ पर दिया है। और 17वें प्रश्न का आपको 8वें का आंसर यहाँ पर दिया गया है। और आगे चलेंगे तो आप सभी को 18वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 18वें के बाद भाई साहब आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का 8वें का आंसर, ठीक है। और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 19वें प्रश्न का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 20वें प्रश्न का आंसर, ओके। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।